प्रोफेसर साहब हमें समय देने के लिए। तो कल से पीस टॉक स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड की। तो हम ये मान के चल रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, बातचीत होगी, लेकिन बातचीत के पहले कोई ऐसा धमकी देता है क्या कि अगर बातचीत टूटी तो गोली मार दूंगा, बम मार दूंगा, पूरा ईरान ख़त्म कर दूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। इस होस्टाइल सिचुएशन में बात कैसे पॉसिबल है? जी नमस्कार ब्रजेश जी। आपने सही पॉइंट किया कि ये जो सिचुएशन है बहुत इसको कह सकते हैं कि सैड है, अनफॉर्चुनेट है। पहली बात, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि उपनिवेशवाद में एक पॉलिसी होती थी जिसको गन बोट डिप्लोमेसी कहते थे, और जिसको ब्रिटिश और अमेरिकन्स 19वीं शताब्दी में यूज़ किया उन्होंने चाइना के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जिसमें गन बोट डिप्लोमेसी, जिसके तहत जो है गन बोट के थ्रू जो है गन बोट कई सारे। डिप्लोमेसी ये वर्ड है? क्या? करेक्ट, जी हाँ। जी जी। ये क्या आपने होती है कि ओपियम मतलब वार सर सुना पे हो? बंदूक लगा के बात करना? एग्जैक्टली। सो ओपियम वार के बारे में आप सुना होगा, जिसमें अंग्रेजों ने हाँ, चाइना के सुना था। खिलाफ जो है उन्होंने वहाँ के जो पोर्ट्स हैं हांगकांग से लेके शंघाई, उन्होंने उसको कैप्चर्स कर लिए थे गन बोट डिप्लोमेसी के थ्रू। इस ऐसे ही यूएस ने जापान के पोर्ट्स को कंट्रोल किया था, जिसके बेसिकली जिसका मकसद होता था कि वहाँ से ट्रेड किया जाए जो फेवरेबल हो। आई थिंक बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, गन बोट डिप्लोमेसी। आई थिंक हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो टॉक्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये यूएस लेड हैं, ये ईरान लेड नहीं है ओके। फिलहाल के लिए। ये हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात यूएस कही लेड आपने। एग्रीमेंट। हाँ, ये यूएस लेड एग्रीमेंट्स है। और दूसरा जो पहली टॉक के फेलियर से जो हमें समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा गैप है दोनों कंट्रीज के एक्सपेक्टेशंस में। जो यूएस ईरान से चाहता है और जो ईरान यूएस से चाहता है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तीन बहुत बड़े मुद्दे हैं ईरान के लिए, और यूएस उन मुद्दों को कैसे समझता है और उन पे कैसे वो पीछे हटता है या उस पे वो अपना रुख बरकरार रखता है, वो डिपेंड करता है इस जो होने वाली पीस डील है, अगर होती ईरान के मेंबर डेलीगेशन आता है। पहला है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वहाँ का, क्या ईरान अपना यूरेनियम डिपॉजिट है उसको ख़त्म करेगा, या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, क्या वो सस्पेंड करते हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल, जो कि अब जिस सिचुएशन बदल चुकी है और ईरान ने अब तो उस पर डुअल अपना कंट्रोल हो दावा। गया ना। अभी तक तो ईरान ही था, अब तो एग्जैक्ट। अमेरिका भी वहां। और कोई मुझे ताज्जुब नहीं होगा हाँ कि अमेरिका कहे कि अब तो हम टोल लेंगे, हाँ। और हर्जाना वसूलेंगे। मान के चले कि अगर अमेरिका हट जाता है सीज फायर के थ्रू या फिर कोई भी एग्रीमेंट के थ्रू, जी। क्या ईरान अपना कंट्रोल छोड़ता है? और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा होगा वो है ईरान के ऊपर जो लगे आर्थिक सैंक्शंस है और जो उनके अकाउंट्स फ्रीज हैं, क्या उस पे वो लोग मानने को अच्छा, तैयार है? जल्दी आई से एक थिंक तीन जवाब और मुद्दे। दे दीजिए कि ये ट्रंप जो थ्रेट दे रहे हैं, ये थ्रेट टॉक के लिए ठीक है या फिर ये डिरेल कर रही है? मुझे लग रहा है कि ये डिरेल कर रही हैं, क्योंकि ईरान कोई वीक पावर नहीं है एट द मोमेंट। आई थिंक दे आर वेरी मच एबल टू ड्रैग द वॉर फॉर 1 or 2 years इट सीम्स। जी, तो शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इंडिया की